हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गूगल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। गूगल जो फाउंडेड हुआ था वो 4 सितंबर 1998 में मेलिनो पार्क कैलिफोर्निया में हुआ था, जो यूनाइटेड स्टेट में है। तो उस समय गूगल की स्थापना की गई थी और किसने की गई थी ये भी जान लेते हैं। अगर बात करते हैं कि भारत में गूगल की शुरुआत कब हुई थी, तो यह कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के 2 छात्र लैरी पेज और सेग्री ब्रेन द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हें पर्या गूगल गाइस के नाम से भी संबोधित किया जाता था। 4 सितंबर 1998 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी में निगमित किया गया और इसका पहला सार्वजनिक कार्य सेवा 19 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुआ था। गूगल की स्थापना कब हुई और किसने की? गूगल की स्थापना 17 सितंबर 1998 को गूगल की खोज आधिकारिक तौर पर लैरी पेज और सेग्री ब्रेन द्वारा की गई थी, जिन्हें गूगल गाइड्स भी कहा जाता था। इनकी शुरुआत वास्तव में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। तब ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जैसे कि हमने आपको आगे बताया है। गूगल का पूरा नाम, पहले का जो नाम था गूगल का, वो जो नाम रहा है गूगल का, वो ये था बैकअप। बैकअप आप गूगल का पहला नाम था, ठीक है। नाम से जाना जाता था। किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए बस एक क्लिक की दूरी पर मौजूद गूगल को पहले बैकअप के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में गूगल वेबसाइट के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में एक पेज बनाया गया था, जिसे सर्च इंजन गूगल का नाम पढ़ने के पीछे गणित एक शब्द है गूगल, ठीक है, गूगल है। ये भी क्वेश्चन आता है कि गूगल का हिंदी में नाम क्या है। तो गूगल को मूल रूप से बैकअप कहा जाता था, क्योंकि तकनीकी किसी भी दिए गए वेबसाइट की ओर इशारा करते हुए बैकलिंक्स को देखकर संचालित वेब पृष्ठों यानी जो पेज होते हैं वेब के, वो क्रॉल और इंडेक्स करने के लिए उपयोग किया जाता था। 1997 में गणितीय शब्द गूगल के बाद नाम बदलकर गूगल कर दिया गया था, ठीक है, जो एक नंबर के बाद 100 शून्य संदर्भित किया जाता था। गूगल का मीन्स होता है, जो गूगल का अगर हम मैथ से करें तो गूगल का जो गणित में अगर हम कहें तो शून्य होता है, ठीक है। अब गूगल एक दिन में कितना कमा लेता है, तो गूगल एक दिन में कितना कमाता है ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, गूगल सॉफ्टवेयर कंपनी ने पाया है कि गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से प्रतिदिन $100 मिलियन कमा लेता है। और खोज पृष्ठों यानी डिस्कवरी पेज के तरीके से जो हम लोग डिस्कवर करते हैं, कोई भी चीज़ ढूंढते हैं, तो सर्चिंग पेज के अकॉर्डिंग वो 5.5 बिलियन एक्सप्रेशन ऑफ गूगल प्रदर्शन नेटवर्क पर प्रतिदिन 225.6 बिलियन इंटरप्रेशन आता है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गूगल का इस्तेमाल अब होने लगा है। लेकिन पहले ज़माने में गूगल का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो उस टाइम पर डिक्शनरी वगैरह चलती थी। लेकिन अब गूगल पूरे इंडिया में एक जाल जैसा छा गया है। प्रेजेंट टाइम में बात करें कि गूगल का मालिक प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो 2015 में गूगल को अल्फ़ाबेट इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया। गूगल अल्फ़ाबेट की सबसे बड़ी सहायक कंपनी है और अल्फ़ाबेट की इंटरनेट संपत्तियों और हितों के लिए होल्डिंग कंपनी रही है। तो अभी जो हमारे गूगल ऑपरेट कर रहा है वो अल्फ़ाबेट इंक के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको सर्च करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है गूगल पर। बम बनाने का तरीका, अक्सर लोग गूगल पर ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं जिनसे उनका कोई मतलब नहीं होता। ईमेल सर्च करना, आप भी अपनी ईमेल को गूगल पर सर्च ना करें। दवाइयों को सर्च करना, पहचान सर्च करना और अपने बारे में सर्च करना, ये सब गूगल पर सर्च ना करें, ठीक है, जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास ना पहुंच सके। क्योंकि आज हम ज़्यादातर अपना जो वक्त है, अपनी चीज़ें हैं, वो मोबाइल फ़ोन में ही सेव रखते हैं। अगर हम किसी भी लिंक वगैरह पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो स्कैम हो सकती हैं, हैक हो सकती हैं। तो हमें हर तरह से सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि गूगल की उम्र क्या है, बहुत लोगों के मन में ये आता होगा। तो 24 वर्ष, क्योंकि 4 सितंबर 1998 से अगर जोड़ लें तो अभी गूगल 24 वर्ष का है, उससे पहले गूगल नहीं था। गूगल के कितने ऑफिस हैं, तो माउंट यू कैलिफोर्निया में गूगल के मुख्यालय को गूगल प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, जो गूगल प्लेक्स नंबर पर शब्दों पर एक नाटक है और मुख्यालय की इमारतों का परिसर है। अंतर्राष्ट्रीय गूगल के 50 से अधिक देशों में 78 से अधिक कार्यालय हैं। ये सवाल भी देख लेते हैं कि गूगल में कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो अल्फाबेट टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इन 2019 वॉज 11,899, 20.38% increasing from 2018. Compare Google and with other stocks. Alphabet annual numbers of employee 2021 lakh 35,301 and 2019 11 lakh 88,099, 2018 98,017 7.1, 2017 18,110। तो ये कुछ आंकड़े रहे हैं एम्प्लॉय की। आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में गूगल वर्क कर रहा है और आगे करता रहेगा, क्योंकि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक भी है और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो प्लीज़ ना करें, क्योंकि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, पहले ज़माने में शिक्षक इतने अपडेटेड नहीं होते थे।
तो लोगों को किताबों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन आज भी किताबें भी हमारी टेक्नोलॉजी में आ गई हैं। वो चीज़ भी हम अपनी जो भी हम चीज़ कॉपीज़ में नोट करते थे, आज हम मोबाइल फ़ोन में नोट करते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ या कौन सी लिंक पर हमें क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर हम गलत लिंक या किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पे खोलते हैं तो हमारा फ़ोन भी हैक हो सकता है। ज़्यादातर जो हमारी चीज़ें होती हैं वो ईमेल आईडी पे होती हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मेरी हिस्ट्री कौन देख सकता है, मतलब जो हमारी जो हिस्ट्री है, यूट्यूब की हिस्ट्री है, गूगल की हिस्ट्री है, हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो हिस्ट्री कौन देखता है। आप जो भी गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हैं वो सभी इनकी सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाता है। आपके अलावा कोई और उसके फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो इन चीज़ों को देख सकेगा। आपने कभी ये महसूस किया है कि अगर आप कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह पे ड्रेस वगैरह देखते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वो ड्रेस या फिर कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे भी दिखती है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जो भी आप चीज़ सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको वहाँ पर दिखेगी, जिससे कि आप उनकी मार्केटिंग इंक्रीज़ होगी। और साथ ही साथ आपका जो सर्चिंग पॉइंट है वो आपका सर्चिंग पॉइंट आपके पूरे मोबाइल में घूमता रहेगा। आप चाहे जिस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको एड्स के जरिए वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे, आपको पोस्ट के जरिए वो प्रोडक्ट दिखेंगे, यानी कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट आपसे कनेक्ट रहेंगे जब तक आप उसे सर्च से डिलीट नहीं करेंगे या फिर आप उसे हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यूट्यूब और गूगल एक दूसरे से कंपेयर है। और अगर आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको गूगल पे दिखेगी। आप अगर वो चीज़ फ्लिपकार्ट या मोबाइल पे सर्च करते हैं तो वो चीज़ आपको कहीं की नए कहीं दिखेगी, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल आपको दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।